नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वेलकम टू चुनावी अड्डा, जहां उठता है हर छोटा बड़ा चुनावी मुद्दा। और आज बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि बड़ा कार्ड फेंका है उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने। मथुरा और काशी का, अयोध्या के बाद मथुरा और काशी। यूपी की सियासत में ओवैसी मुसलमानों को बरगलाने में लगे हैं। अखिलेश यादव जिन्ना जिन्ना की रट लगा रहे हैं और अब बीजेपी विकास के रास्ते पर चलते चलते प्रभु की शरण में पहुंचने को बेचैन दिखती है। बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिससे लगने लगता है कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करेगी। यह इशारा आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दे दिया। सीएम योगी अयोध्या पहुंचे तो उसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए कहा, अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी, अब मथुरा की तैयारी। ऐसे में विपक्ष बीजेपी के विकासवादी एजेंडे पर सवाल उठा रहा है कि वो दिखावा है। असली बीजेपी का चेहरा यही है। आज बहस इसी मुद्दे पे होगी कि क्या बीजेपी ध्रुवीकरण के रास्ते पर चल निकली है या दूसरी पार्टियों के तुष्टीकरण पर प्रहार कर रही है। तमाम गेस्ट से बात होगी, कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा और क्या है आज का अपडेट। चुनाव से पहले सीएम योगी रामलला के दरबार में बार बार हाजिरी लगा रहे हैं। वो महर्षि विद्यापीठ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इसी दौरान यूपी के डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट कर दिया, जिससे यूपी की सियासत में हलचल पैदा हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। सवाल केशव प्रसाद मौर्य की ट्वीट की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं। सीएम योगी के अयोध्या दौरे के वक्त ही उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। अब विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर निशाना साधा है कि बीजेपी का विकास का मुखौटा उतर चुका है। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। उधर मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के इमाम की भी टिप्पणी आई है कि बीजेपी हमेशा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम करती आई है। उन्होंने हमेशा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। मैं तो कहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा भी कायम होना चाहिए और उनकी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान भी लेना चाहिए कि वो ऐसे भड़काऊ बयानबाजी ना करें। इधर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मथुरा काशी हिंदू आस्था का केंद्र है। कानून के दायरे में भव्य मंदिर निर्माण हो तो बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय संस्कृति को और आध्यात्मिक और तमाम ऐतिहासिक स्थलों को जिस प्रकार से सजा रही है वो प्रशंसनीय है। ये मोक्षदायिनी है। सभी स्थान जितना आप सुंदर सजाएंगे आपको मोक्ष मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। वैसे भी मथुरा में माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि हिंदू संगठनों ने 6 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित शाही मस्जिद में अनुष्ठान शुद्धिकरण की बात कही है, जिसके बाद उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। जबकि इससे पहले ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के विवाद में एक नया पेच और जुड़ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने एक याचिका दायर की है, जिसमें अपील की गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद में जो 5 वक्त की नमाज होती थी, उस नमाज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ऐसे में मथुरा जन्मभूमि विवाद गहराता जा रहा है, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से मुद्दा और गरमाने के आसार हैं। ऐसे में लग रहा है यूपी चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल ये है, बीजेपी ने कहा था अयोध्या उनके एजेंडे पर है, लेकिन काशी और मथुरा नहीं। काशी में कॉरिडोर का निर्माण जारी है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद वहां पर अभी भी बनी हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह है, जहां पर नमाज होती है। टकराव क्या होगा, क्योंकि 6 दिसंबर को मथुरा के अंदर शुद्धिकरण इस ईदगाह का करे जाने की बात हिंदू संगठनों द्वारा कही जा रही है।
काशी और मथुरा से संबंधित पिटिशंस भी डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग हैं। क्या ये मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बनेगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, विष्णु शंकर जैन एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने ये पिटिशन डाली है और लगातार हिंदू हितों के लिए वो काम करते रहे हैं। अयोध्या से जुड़ी हुई पिटिशन से भी वो सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हुए थे। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता है पीस पार्टी के, वो मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर आपको, और साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी कि अयोध्या तो ठीक है लेकिन काशी और मथुरा मेरे एजेंडे पर नहीं है। आज मथुरा की बात उठा रहे हैं, काशी में निर्माण कार्य जारी है। क्या अब मथुरा और काशी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आ गए हैं 2022 के चुनाव के मद्देनजर? सीधा जवाब चाहूंगा। सीधा जवाब यह है कि वो काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों हिंदू आस्था का केंद्र है, विश्व विदित है, और सभी लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो हिंदू आस्था के केंद्रों के डेवलपमेंट के अगेंस्ट होगा। आपने देखा विपक्षी पार्टियां इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में नहीं है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में भी जिस तरह से विकास हो रहा है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन, नेता सभी उसके साथ खड़े हुए हैं। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता ने उसका विरोध नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये एक मौका है हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ के काम करने का और अपने आप को ये प्रूफ करने का, हाँ वो सच में हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। दीपक जी, आप देखिए, जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और जब से काशी में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, आप इसको राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और काशी को न देखते हो, आप देखिए कि उस पूरे एरिया का कितना डेवलपमेंट हुआ है। और अच्छी बात यह है, खूबसूरती यह है कि सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिल करके अयोध्या के पीछे और काशी के पीछे खड़ी हैं। हमारा विश्वास यह है कि सारी विपक्षी पार्टियां मथुरा में भी इसी तरीके से चट्टान की तरह हिंदुस्तान के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और हिंदू समाज के लिए, हिंदू का मतलब, मेरा मतलब है कि सिंध के पार, इस पार रहने वाले सभी के डेवलपमेंट के लिए सब पत्थर की तरह खड़े होंगे। और जैसे उन्होंने अयोध्या में साथ दिया, जैसे उन्होंने काशी में साथ दिया, मथुरा में भी वो लोग उतने ही दिल से साथ देंगे जितने दिल से वो यहाँ पे आए थे। नहीं तो ये साफ हो जाएगा कि वो चुनावी हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। शादाब चौहान, क्या मथुरा और काशी पर दावा छोड़ेगा मुसलमान समुदाय? पीस पार्टी क्या इसका समर्थन करेगी कि भाई व्यापक तीनों दो जन्मभूमि हैं और एक स्वयंभू विश्वेश्वर महादेव का मंदिर, ऐसे में मुस्लिम समाज क्या दावा छोड़ेगा, जिसकी बात डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, पीस पार्टी ने बाबरी मस्जिद मसले में क्यूरेटिव पिटीशन तक लड़ाई लड़ी, जो हमारा संवैधानिक अधिकार था, क्योंकि फैसला न्याय की बुनियाद पर नहीं, हमें आस्था की बुनियाद पर प्रतीत हुआ और फैसले से डिसएग्री होने का अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। इसीलिए मैंने क्यूरेटिव पिटीशन तक, पीस पार्टी ने उसके लिए संघर्ष किया। रही बात काशी और मथुरा की, ये इस बात का प्रमाण है, जो काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रगति, महिला सुरक्षा, किसान, गरीब के मुद्दे पर नाकाम हो चुकी है। और अब ये नफरत का मुद्दा, और जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया 6 दिसंबर को, वो एक आतंकवादी घटना थी, और किसी भी धर्मस्थल को गिराने की घटना अगर होगी, मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की जनता दूसरी आतंकी घटना नहीं होने देगी। और जो 6 दिसंबर को जो बात कर रहे हैं कि मथुरा में करेंगे, ये लोग आतंकी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। एनआईए समेत जितने भी एजेंसीज हैं, सबको सचेत रहने की जरूरत है कि भारत को दंगों की आग में धकेलने का प्रयास हो रहा है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे, नहीं सर, कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट सर। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो कि हमारा लक्ष्य है कि जो सिंध के पार वाले हैं, तो क्या सिंध के पार वाले हैं तो क्या रिलीजन में, आधार कार्ड में आप वो मेंशन कराने जाएंगे? नहीं कराने जाएंगे। और जो हिंदू शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना संस्कृत का शब्द है ना हिंदी का शब्द है। इस शब्द को प्रयोग ही इतना बार बार क्यों करना चाह रहे हैं? ये दूसरी भाषा का शब्द है। सनातन धर्म इस्तेमाल करिए अगर आपको धार्मिक आस्था, और हम सम्मान करते हैं सभी धर्मों का। श्री राम के नाम पर डकैती डाली गई, मेरे पूर्वज के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ, लोगों की हत्या की गई, गुंडागर्दी की गई। अब
अब उसी प्रकार से किया जा रहा है। काशी, क्या आप क्यों नहीं बात करते? महाभारत की जगह है मेरठ के अंदर हसनापुर का विकास कब कराएगी भारतीय जनता पार्टी? इनका लक्ष्य है कि भावनात्मक मुद्दों को भटकाकर मुसलमानों के जज्बात को और या हिंदुओं, सनातन धर्म के लोगों के जज्बात को आपस में टकरा करके लोगों की खून की होलियों खेलकर सत्ता में पहुंचा जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि इंसाफ को सर्वोपरि रखा जाए। अगर श्री राम बज़ाहिर उपस्थित होते तो आज हमारे साथ खड़े होते श्री राम। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 एक आतंकवादी घटना थी। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा क्या कहेंगे? और उसी का रिपीट करने की कोशिश मथुरा में इस 6 दिसंबर को हो रही है। इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पे खूनी संघर्ष हुआ, आपको कहीं नजर आता है खूनी संघर्ष? खून तो केवल राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था तो मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो गोली चलाई गई थी वो भी हिंदुओं पे ही चलाई गई थी। तो खूनी संघर्ष तो उस समय हुआ था, कभी भी हिंदुस्तान में संप्रदायों का खूनी संघर्ष नहीं हुआ। और दूसरी चीज, मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूं कि अगर इसको आतंकवादी घटना कहा जा रहा है, जब आतंकवादी घटना होती है तो यही प्रवक्ता अपने मुंह में आइसक्रीम रख के चुपचाप बैठ जाते हैं। कभी आतंकवादी घटना के अगेंस्ट नहीं बोला गया। मैं ये जानना चाहता हूं कितनी आतंकवादी घटनाओं के अगेंस्ट ये जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं आज तक आके बोले? मुझे आज तक इनका कोई भी टीवी पे वक्तव्य आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ नजर नहीं आया। इतनी सारी, आप देखिए बॉम्बे में इतना बड़ा कांड हो गया, आप देखिए संसद में ब्लास्ट हो गया, आप देखिए दिल्ली में जगह जगह ब्लास्ट हुआ है। मुझे एक भी वक्तव्य किसी भी इस तरह की पार्टी के लोगों का नजर नहीं आया। पर आज जब हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात हो रही है, और आप ये देखिए कि मंदिर के निर्माण से सिर्फ मंदिर ही नहीं, आस्था ही नहीं, पूरे शहर का एक डेवलपमेंट बन। आप देखिए जिस तरीके से अयोध्या कहां से कहां धरती पर एक उभर के आने वाला स्थल बन गई है, काशी कैसी बदल चुकी है। उसी तरीके से अगर मथुरा इतने दिनों से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उसको इस मंदिर के निर्माण के साथ जोड़ करके उसको भी डेवलप किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि सभी संप्रदायों को साथ में आना होगा। और ये जो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, इसके साथ कोई भी संप्रदाय नहीं खड़ा होगा। शादाब भाई, मैं आपके पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव है, उनके पास नहीं गया तो अन्याय होगा उनके साथ। विवेक श्रीवास्तव जी और उसके बाद विष्णु शंकर जैन जी। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या मथुरा में निर्माण के लिए सभी समुदायों को साथ आना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है और आज उसने ऑफिशियली काशी और मथुरा के एजेंडे को अपने एजेंडे पर ट्वीट करके ला दिया है। देखिए, ऐसा है, 2014 में एक भारी मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। हमें मानना पड़ेगा कि लोगों ने भरपूर प्रेम दिया और कहा कि अब हम आपको एक प्योर मेजॉरिटी का मैंडेट दे रहे हैं और अब आप कुछ करके दिखाइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल के अंदर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स फेल हो गई। इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ हों, एजुकेशन के इश्यूज़ हों, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हों, सरकार का रिपोर्ट कार्ड ज़ीरो है, इनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। तो अब आगे सत्ता में बरकरार रहने के लिए अगर एक ही इशू इनका रह जाता है तो वो है डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को डराइए, पोलराइज करिए किसी भी तरीके से, हिंदुत्व के प्लैंक पे, जैसे पहले राम मंदिर का इशू एक इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया था, और सत्ता में आने की कोशिश करिए। तो जैसा कि ये प्रोग्राम के शुरुआत में हमने सुना था कि पहले तो साहब काशी और मथुरा एजेंडे पे नहीं था, अब वो भी एजेंडे पे आ गया है। जब काशी मथुरा एजेंडे को किसी तरह से सॉल्व किया जाएगा फिर नए एजेंडाज आएंगे, लेकिन एजेंडा इनका कभी भी डेवलपमेंट का नहीं होता है। और आप देखिए इसकी टाइमिंग, मौर्य साहब ने स्टेटमेंट तब दिया है जब यूपी का चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी है, बिल्कुल आतंकवादी घटना है ये आतंकवादी घटना, और इसका कोई भी अक्यूज पकड़ा नहीं गया। आडवाणी वहां पे थे, उमा भारती वहां पे थी, सिंघल साहब वहां पे थे, विश्व हिंदू परिषद के सब थे, लेकिन आज कोई भी किसी भी अक्यूज को पकड़ा नहीं गया। लेकिन जब मंदिर बनने का फैसला कोर्ट ने दिया, इस देश की माइनॉरिटी और मुसलमानों ने कोर्ट को रिस्पेक्ट दी, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट दी और उसको एक्सेप्ट किया है पीसफुली। यह हमें मानना पड़ेगा। और ये जो कह रहे थे कि साहब आतंकवादी घटना हो जाती है तो ताज होटल बंबई में जल उठा, तो उसकी निंदा इस देश के मुसलमानों ने करी है। आप कृपा करके इस देश के 14.50% मुसलमानों को आतंकवादियों के समर्थन से ना जोड़ें। ये जो आपकी जो फिरका परस्ती और ये जो डिवाइड करने वाली जो नीति है, ये इस देश को समाप्त कर देगी एक दिन। ये हम सबको समझना पड़ेगा। मैं आपके पास आऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, विष्णु तो ये शंकर जैन हाथ डेवलपमेंट उठा तो रहे हैं। काशी सबसे का है। पहले विष्णु शंकर जैन जी, क्या आपने चीफ मथुरा मिनिस्टर पर कौन जो है? केस डाला उत्तर है? प्रदेश का चीफ मिनिस्टर,
ठीक है, उत्तर ठीक है, प्रदेश का विवेक जी, चीफ मिनिस्टर विवेक क्यों जी, नहीं डेवलप दूसरे कर राउंड पाया में काशी आप को? और बात कहिएगा, अभी हमारे पास बहुत वक्त है बहस का। क्यों नहीं विष्णु डेवलप शंकर कर पाया जैन जी, काशी और आपने मथुरा को? मथुरा में हिंदुओं का हक जताते हुए जो केस डाला है, क्या वो डिवाइड एंड रूल के लिए डाला है, हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा हो और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो, क्या आपने इसके लिए ये केस डाला है? दीपक जी, हमने केस कभी भी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं डालते। पहली बात तो हमने केस डाला है अपनी रिसर्च पे, और हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है और बहुत जल्दी अपनी रिसर्च आपसे शेयर करना चाहूंगा। जितने लोग यहाँ पे कह रहे हैं आतंकवादी घटना है, औरंगजेब का यहाँ पे फरमान पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और ये फरमान जो औरंगजेब का था मथुरा में मंदिर तोड़ने का, वो आतंकवादी घटना थी। और उसके रेस्टोरेशन के लिए जो भारत मां के सपूत लड़ रहे हैं, वो कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकते। राम मंदिर में बाबर ने जो आदेश दिया था बाबरी मंदिर को गिराने का, वो आतंकवादी घटना थी। उसके रेस्टोरेशन के जो राम सेवक और कार सेवक लड़े, वो आतंकवादी नहीं हो सकते। और जो यहाँ पे विघटनकारी मानसिकता की लोग बात कर रहे हैं, मेरे को शर्म आती इनकी बातों पे। और मैं ये औरंगजेब का फरमान पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। क्या कहा था औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने से पहले? और ये जो फरमान मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ये जदुनाथ सरकार बहुत फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब में कोट किया है, वहां से पढ़ के सुना रहा हूं। मीन टाइम औरंगजेब हैड बिगन टू गिव फ्री प्ले टू हिज रिलीजियस बेगॉटरी। मतलब, और अब इसलिए इंग्लिश में मैं इसको हिंदी में अनुवाद करता रहूंगा। औरंगजेब ने अपने रिलीजियस मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए आगे शुरू कर दिया काम। In April 1669, he ordered the provincial governors to destroy the temples and schools of Brahmins. ब्राह्मण्स के स्कूल्स और टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया। एंड टू अटरली पुट डाउन द टीचिंग एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इन्फिडेल्स, और मूर्ति पूजकों की प्रैक्टिस को बंद करने का आदेश दिया। द वॉन्डरिंग हिंदू सेंट उद्धव बैरागी वाज कन्फाइंड इन पुलिस लॉकअप। द विश्वनाथ टेंपल एट बनारस वाज पुल्ड डाउन इन सितंबर 1669। द ग्रैंडेस्ट श्राइन ऑफ मथुरा, Keshav Rai temple built at cost of 33 lakhs of rupees by Bundela Raja Veer Singh was razed to ground in January 1670. ये औरंगजेब का फरमान आतंकवादी है। और इसके ऊपर आज ये लोग खड़े होकर, अरे भाई, उस वक्त इस देश का डेमोक्रेसी, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब राजाओं का राज्य था। अब आप हर एक, मैं सम्राट अशोक को कल कोट करने लगूंगा। मैं कल सम्राट अशोक की बात ले लेता हूँ कि कैसे कलिंगा में नरसंहार हुआ। ये थोड़ी ना कोई लॉजिक होती है। अब आप 500 साल पहले जाकर के राजे रजवाड़ों की कहानियां लेकर, 500 साल पहले मंदिर तोड़ा गया था, तो क्या कर सकते हैं? गुलामी काल में थे हम। नहीं, ये आप 500 साल पहले जाकर के राजे रजवाड़ों की थ्योरी लेकर के आज के मॉडर्न 2021 के भारत को गवर्न करेंगे क्या? क्या तब डेमोक्रेसी थी? क्या तब कॉन्स्टिट्यूशन था? क्या तब अम्बेडकर थे? क्या तब पार्लियामेंट था? नहीं था। तो उन कहानियों का आज के हिंदुस्तान से क्या लेना देना है? दीपक जी, मैं इनसे बात पूछ सारा राजपूतों ने लड़ता था आपसे सवाल पूछ रहे विवेक श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए। मेरे को मेरी बात तो बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला। राम मंदिर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 116, 117 में कहा है, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। 500 साल पुराने हिंदुस्तान को 2021 का हिंदुस्तान से कंपेयर मत करिए। सुनिए तो भाई, विवेक श्रीवास्तव सुनिए तो, कैसे अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन है आप, लेफ्ट पार्टी के। सुनना भी नहीं चाहते विष्णु शंकर जैन की बात। सिर्फ विष्णु शंकर जैन की आवाज, फिर डॉक्टर मिश्रा के पास जाऊंगा। सवाल पूछना चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव से, विष्णु शंकर जैन जी पूछिए। दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, राम मंदिर के फैसले में पैरा 116, 117 शहदाब चौहान और ये भाई साहब दोनों अच्छे से पढ़ ले। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इतिहास में कभी कोई मंदिर तोड़ा गया है तो उसको रेस्टोर किया जा सकता है, और मंदिर बनाने का संकल्प अमर होता है, अमिट होता है। तो अगर मेरा मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो मुझे इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का संविधान ये राइट देता है कि मैं उसको रेस्टोर करूं। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 मुझे राइट देता है उसके रेस्टोरेशन का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है फ्रॉड का। बिल्कुल नहीं देता है, आप गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, आप गलत बोल रहे हैं दीपक जी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कोई राइट नहीं है? आपकी कोई संपत्ति मैं बेच सकता हूं? नहीं दे सकता हूं ना। आप गलत कोट कर रहे हैं सर, आप गलत कोट कर रहे हैं। ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव से सीधा सवाल पूछता हूं। मैं विवेक श्रीवास्तव से सीधा सवाल पूछता हूं। विवेक श्रीवास्तव, औरंगजेब ने जो कृष्ण मंदिर को ढहाने का आदेश दिया, क्या वो आतंकवादी घटना थी या नहीं थी? हिंदुओं के आस्थाओं पर चोट थी या नहीं थी? कृष्ण मंदिर को ढहाने का औरंगजेब का आदेश, जिसके बारे में लिखा है हिस्टोरियंस ने, बताइए, जवाब दीजिए। दो टूक, हाँ या नहीं? आतंकवादी घटना थी या नहीं? जी, आतंकवादी हमें कह रहे हैं जी, हाँ, लेकिन उसका आज के हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। आप क्या मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप? मुसलमानों को ना लड़वाएं। सम्राट अशोक ने
सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। क्या औरंगजेब ने जो श्री कृष्ण मंदिर को आदेश देकर तोड़ा, क्या वो आतंकवादी घटना थी या नहीं? जवाब दीजिए इसका, हाँ या नहीं में। हाँ नहीं, अगर वो नहीं, उसको आतंकवादी घटना नहीं मान सकते। वो एक विकृत एक राजा की रही होगी, राजपूत राजा भी विकृत रहे, सम्राट अशोक भी विकृत थे, पूरे कलिंग का नाश कर दिया। तो क्या ओडिशा के लोग आज सम्राट अशोक को गलत मानेंगे? राजा राजा होता है, कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। उसको धन चाहिए। द ग्रेट अशोका ने मंदिर नहीं तोड़े, उसको लेकर के हिंदू आस्थाओं पर चोट नहीं की। यहाँ पर मामला दूसरा है। सीधे चलता हूँ डॉक्टर मिश्रा के पास। डॉक्टर मिश्रा, औरंगजेब के इस आदेश को आप आतंकवादी घटना मानेंगे या नहीं, बताइए। हमारे विवेक श्रीवास्तव और शादाब चौहान गर्दन हिला रहे हैं, जवाब दीजिए डॉक्टर मिश्रा। दीपक जी, जितने भी मुगल रहे हैं आजादी के पहले, वो सब जितना भी उन्होंने हिंदुओं के अगेंस्ट काम किया था, हिंदुस्तान के अगेंस्ट काम किया था, वो सभी आतंकवादी घटनाओं में गिना जाना चाहिए। ये लोग अपने सेलेक्टिव मानसिकता लेते हुए किसी को आतंकवादी बनाते, किसी को नहीं बनाते हैं। ये जो आप ये देखिए ना, राजनीति यहीं से झलक के आती है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे देश के मुसलमान ने कभी राम के खिलाफ बोला। हमारे देश के मुसलमान के लिए राम जी इमामे हिंद हैं, और इन्होंने 14% मुसलमानों को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की। ये इनकी साजिश है। मैंने ये कहा कि ये प्रवक्ता, जो पार्टियों के प्रवक्ता आके यहाँ बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान का मुसलमान जो हिंदुस्तान के साथ नहीं था, वो आजादी के डिवीजन के पहले जब भारत पाकिस्तान बना था, वो सब पाकिस्तान जा चुके हैं। आज में रहने वाला हिंदुस्तान में मुसलमान, वो सब हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तान के निर्माण के लिए यहाँ के मुसलमान के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक बार पहले भी कहा था, देयर इज नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। तो ये मुसलमान का समर्थन है जो कि राम मंदिर बना, जो काशी बना, और अब मथुरा में भी उनके समर्थन से ही मथुरा का जीर्णोद्धार होगा, विकास होगा, और फिर एक भव्य मंदिर की निर्माण होगा जिसमें हिंदुस्तान का भविष्य निहित है। लेकिन मैं आपको कौशलकांत मिश्रा ठीक करना चाहूंगा। आपने इमाम हिंद कहा, अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था भगवान राम को, लेकिन भगवान राम सृष्टि के रचयिता हैं, उनके हिसाब से ये पूरा चलता है। राम के नाम पर ये दुनिया चलती है। और ये जो इमाम होते हैं ना, इमाम हिंद, उन्होंने कह जरूर दिया, पर हिंदुस्तान में हर गली कूचे में इमाम पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन थोड़ा सा अनुचित है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद इसके पॉलिटिकल फॉलआउट पर चर्चा जारी रहेगी।